अब दिखाई दिया बोर्ड? आवाज और बोर्ड अब क्लियर है? ठीक। ओके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग उर्दू अदब में गैर अफसानवी नस्र, गैर अफसानवी नस्र, मरकजी नस्र चार होती हैं, जिसमें सबसे कदीम होती है दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। इसके अलावा उर्दू अदब में जितने भी अफसानवी नस्र हैं वो सारे के सारे क्या हैं? गैर अफसानवी नस्र। और इसी गैर अफसानवी नस्र को हम लोग शुरू करते हैं खुद नविश्त से। ठीक है, खुद नविश्त। खुद नविश्त का जो आगाज है वो होता है 19वीं सदी में। खुद नविश्त का आगाज होता है 19वीं सदी में, जिसके बानी माने जाते हैं अल्ताफ हुसैन हाली को। सॉरी, अल्ताफ हुसैन हाली को नहीं माना जाता। ठीक। खुद नविश्त जो है वो 19वीं सदी में जो है वो लिखनी शुरू हुई है। और इसमें जो है वो खुद नविश्त का मतलब होता है ऐसी तसनीफ जो इंसान क्या लिखता है? खुद लिखता है। ठीक है, क्या लिखता है? खुद लिखता है। और इसका जो आगाज हुआ है वो हुआ है 19वीं सदी में। और 19वीं सदी में जब हम लोग खुद नविश्त की बात करते हैं तो इस खुद नविश्त में इंसान अपने विलादत होने से कब्ल का और वफात के बाद का पूरा वक्त जो है वो तहरीर करता है या कलम बंद करता है। खुद नविश्त में पैदाइश से पहले का और वफात के बाद का जो है वो वक्त क्या है लिखा जाता है। ठीक है। हाँ। वफात के बाद कैसे? वफात के बाद ऐसे कि उसे जो है वो मुकम्मल कोई और करता है। ठीक है, उसमें जो है वो उसको मुकम्मल जो है वो कोई और करता है, इसलिए खुद नविश्त में वफात से पहले का भी और वफात के बाद का भी, यानी कि कह सकते हैं कि 80% उसने खुद लिखा और वो उसकी अचानक से डेथ हो गई तो बाकी का 20% जो है वो कोई और लिखता है, लेकिन फिर भी वो खुद नविश्त ही कहलाई जाएगी। ठीक है, फिर भी वो खुद नविश्त ही कहलाई जाएगी, जिसमें उसके पूरे खानदान, जिसमें उसकी पूरे अहलो अयाल सबका जो है वो बयान किया जाता है। तो ये होती है हमारी खुद नविश्त। खुद नविश्त जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है मुकम्मल और दूसरी होती है नामुकम्मल। यानी कुछ खुद नविश्त मुकम्मल हो जाती है और कुछ खुद नविश्त जो है वो क्या होती है? नामुकम्मल हो जाती है। और इसमें जो सबसे अहम चीज होती है खुद नविश्त में, वो जो है वो होता है इसमें एक तरीके से इस इंसान के बारे में जो वो लिख रहा है वो क्या सच्चाई लिख रहा है, क्या वो झूठ लिख रहा है, इस पर भी जो है वो क्या होता है, लोगों को नजरसानी करनी होती है। हालांकि जब इंसान अपने बारे में लिखता है तो उसमें जो है वो थोड़ा बहुत क्या लिख देता है, झूठ या मुबालगा जो है वो आ ही जाता है, जो खुद नविश्त को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। और इस कमजोर या खुद नविश्त की जो इब्तिदा होती है वो होती है जाफर थानेसरी। जाफर थानेसरी, जाफर थानेसरी, इनकी खुद नविश्त है जाफर थानेसरी की, जिसका नाम क्या है? काला पानी। जिसका नाम है काला पानी। और जब यह खुद नविश्त लिख कर आई तब इसका नाम हो गया तवारीख अजीब। तवारीख अजीब, ये उर्दू अदब की जो है वो पहले खुद नवीस जो है वो मानी जाती है, तवारीख अजीब। ठीक है, ये लिखी गई जो है 1302 हिजरी में। ठीक, 1302 हिजरी में जो है ये लिखी गई है, लेकिन इसकी जो इशाअत हुई है, इसकी जो इशाअत हुई है वो हुई है 1923 में। यानी कि इसकी जो इशाअत हुई है
وہ ہوئی ہے 1923 میں، لکھی گئی ہے 1302 ہجری میں، اور اشاعت ہوئی ہے 1923 عیسوی میں، اور اس کو ہی ہم لوگ اردو کی پہلے خود نویس جو ہے وہ مانتے ہیں، اردو کی پہلے خود نویس مانتے ہیں۔ لیکن یہیں پر سوال آتا ہے کہ اردو کی پہلی باقاعدہ، اور یہ سوال امپورٹنٹ ہے، آنے والا ہے علی گڑھ میں، کہ اردو کی پہلی باقاعدہ خود نوشت کون سی ہے؟ اردو کی پہلی باقاعدہ خود نوشت کون سی ہے؟ تب آنسر ہو جائے گا اعمال نامہ، اعمال نامہ، اور اس کے مصنف کون ہے؟ سید رضا علی، سید رضا علی کی یہ کیا ہے؟ خود نوشت ہے، جس کا نام کیا ہے؟ اعمال نامہ، اور یہ کب لکھی گئی؟ 1942 میں لکھی گئی، یعنی کہ 1942 میں لکھی گئی خود نوشت۔ تو سب سے پہلی پوچھی جائے تو آنسر ہو جائے گا تواریخ ادیب۔ اردو کی پہلی پوچھا جائے کہ اردو کی پہلی باقاعدہ خود نوشت کون سی ہے، تو آنسر ہو جائے گا اعمال نامہ، سید رضا علی کی ہے 1942۔ یہیں پر ایک سوال اور آتا ہے کہ اردو کی سب سے مشہور خود نوشت کون سی ہے؟ اردو کی سب سے مشہور خود نوشت کون سی ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے گا، آنسر ہو جائے گا اردو کی سب سے مشہور خود نوشت ہے اس آباد خرابے میں، اس آباد خرابے میں، جس کے مصنف کون ہے؟ جس کے مصنف ہیں اختر الایمان۔ اردو کی سب سے مشہور خود نوشت ہے اس آباد خرابے میں، اور مصنف ہیں اس کے اختر الایمان، جو کب لکھی انہوں نے؟ 1996 میں، 1996 میں یہ کتابی شکل میں آئی، لیکن کتابی شکل سے پہلے وہ قسط وار شائع ہوتی تھی، اور قسط وار شائع ہونے کے لیے ضروری تھا ایک اخبار، اور اس اخبار کا نام تھا سوگات، اس اخبار کا نام تھا سوگات، اور اس کے مدیر تھے محمود ایاز، اور اس کے جو مدیر تھے وہ تھے محمود ایاز۔ یہ جو ہے وہ ایگزام میں کئی بار جو ہے وہ پوچھا گیا ہے اس آباد خرابے میں، اور یہ جو ہے اس آباد خرابے میں یہ جو نام لیا گیا ہے، یہ اختر الایمان کی ایک شعری مجموعہ ہے جس کا نام ہے یادیں، اور اسی شعری مجموعے میں ایک ان کی نظم ہے جس کا نام کیا ہے؟ یادیں۔ تو اسی نظم سے یہ جو ہے وہ نام لیا گیا ہے اس آباد خرابے میں۔ یہیں پر ایگزامنر آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کرتا ہے، اور وہ آپ سے بولے گا کہ اردو کی سب سے مشہور خود نویس کا نام بتائیے، تو آپ نے پڑھ رکھا ہے اس آباد خرابے میں، لیکن وہ آپشن میں دے دیتا ہے یادوں کی بارات، یادوں کی بارات۔ تو دھیان رکھ لیجئے گا، اگر اس آباد خرابے میں نہ ہو اور وہ پوچھے کہ اردو کی سب سے مشہور وہ خود نویس کون سی ہے، تو آنسر ہو جائے گا یادوں کی بارات، اور اس کے مصنف ہیں جوش ملیح آبادی۔ اختر الایمان کے نہ ہو اس کیس میں ہو گئی یادوں کی بارات، جس کے مصنف کون ہیں؟ جوش ملیح آبادی، اور یہ کب لکھی گئی؟ 1970 میں، 1970 میں لکھی گئی جوش ملیح آبادی کی۔ ان دونوں میں سے ایک کوشچن آنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کیا ہے؟ طے۔ یہ کچھ خود نوشت ہیں جو ایگزام کے پس منظر میں جو ہے وہ آتی ہیں، لیکن اس سے قبل بھی جو ہے وہ خود نوشت جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، لیکن وہ لکھی گئی ہیں فارسی میں۔ جیسے ہمارے پاس ہے ذکر میر، یہ کس کی خود نوشت ہے؟ یہ ہے میر تقی میر کی، یہ فارسی میں لکھی گئی ہے 1772 میں، 1772 میں۔ ذکر میر 1772 میں لکھی گئی ہے، اور اس کے مصنف ہیں کیا؟ میر تقی میر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں سے سوال جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا،
کچھ اور چیزیں جو ہے وہ میں لکھوا رہا ہوں، جیسے عبد الماجد دریا بادی کی، یا جس کا میں لکھواؤں گا اسی کا یاد رکھنا ہے، عبد الماجد دریا بادی، ان کی خود نویس کا نام ہے آپ بیتی، ان کی خود نویس کا نام ہے آپ بیتی. ہاں ٹھیک ہے، عبد الماجد دریا بادی کی آپ بیتی. اسی کے ساتھ ساتھ خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی، ان کی بھی تصنیف کا نام یا خود نویس کا نام ہے آپ بیتی. خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، خواجہ حسن نظامی کے بعد اختر حسین رائے پوری، اختر حسین رائے پوری، ان کی خود نویس کا نام ہے گرد راہ، ان کے خود نویس کا نام ہے گرد راہ. اختر حسین رائے پوری کی خود نویس کا نام ہے گرد راہ. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، وزیر آگا، وزیر آگا، وزیر آگا، ان کے خود نویس کا نام ہے کل، ان کے خود نویس کا نام ہے کل. ان کی ویسے دو خود نوشت ہیں، ٹھیک ہے، ایک کا نام ہے کل اور ایک کا نام ہے شام کی مڈیر پر، دونوں لکھ لیجیے گا. ایک خود نویس کا نام ہے کل اور دوسری ہے شام کی مڈیر پر، شام کی مڈیر پر. یہ بھی کیا ہے، خود نوشت ہے وزیر آگا کی. ٹھیک، اس کے بعد نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہے احسان دانش کی، احسان دانش، ان کی ہے جہان دانش. اور یہاں سے سوال آتا ہے کہ مزدوروں کا شاعر کس کو کہا جاتا ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا احسان دانش کو جو ہے وہ مزدوروں کا شاعر کہا جاتا ہے. احسان دانش کو مزدوروں کا شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مزدوری کر کر کے جو ہے وہ کیا کیا ہے، کام کیا ہے. جیسے بھٹے پر اینٹ ڈھونا، فصل کٹائی کرنا، کتب خانے میں لائبریری کا کام کرنا یعنی کہ کتابوں کو ڈھونا، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اور دیگر کام کیے ہیں جو مزدوروں والے ہیں. آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کالج جو لاہور ہے اس میں جو کام کیا ہے وہ جو ہے انہوں نے ہی کیا ہے. صبح سے شام تک وہاں پر کام کرتے تھے اور رات میں جو ہے وہ پڑھائی کرتے تھے. احسان دانش. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، شاد عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی. شاد کی کہانی، شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، شاد کی کہانی، شاد کی زبانی. اس کے بعد قرۃ العین حیدر، قرۃ العین حیدر، ان کی ہے کار جہاں دراز ہے، کار جہاں دراز ہے، کار جہاں دراز ہے. اس کے بعد ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، مشتاق احمد یوسفی، مشتاق احمد یوسفی، مشتاق احمد یوسفی، ان کی ہے زرگجشت، زرگجشت، ان کی کیا ہے، خود نوشت ہے زرگجشت. بہت امپورٹینٹ ہے، ڈبل اسٹار بنا کے آپ لوگ جو ہے وہ لکھ لیجیے گا. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، عبد المجید سالک کی، عبد المجید سالک کی، ان کی خود نوشت ہے سرگجشت، سرگجشت. عبد المجید سالک کی ہے سرگجشت. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا،
रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी। इनकी खुद नविस का नाम है आशिफ्ता बयानी मेरी। आशिफ्ता बयानी मेरी। आशिफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी की है। और इसकी जो है वो डेट लिख लीजिएगा 1972, यानी कि 1972 में लिखी गई है। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविस आशिफ्ता बयानी मेरी। आशिफ्ता बयानी मेरी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा आशिफ्ता बयानी मेरी के बाद मसूद हुसैन खां की। मसूद हुसैन खां की। और इनकी खुद नविस्त है दरूद मसऊद। दरूद मसऊद। दरूद मसऊद जो है वो मसूद हुसैन खां की क्या है, खुद नविस्त है, जो एग्जाम में जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे लिखते हैं कुछ और खुद नविस्त जो एग्जाम में पूछी जाती है। डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, खास तौर पे अलीगढ़ में आती है अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम। इनकी है रशीदी टिकट। रशीदी टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। रशीदी टिकट अमृता प्रीतम की। इसके बाद सालिहा आबिद हुसैन। सालिहा आबिद हुसैन। इनकी खुद नविस्त है सिलसिला रोज़ो शब। सिलसिला रोज़ो शब। ये भी क्या है, इनकी खुद नविस्त है सिलसिला रोज़ो शब। इसके बाद इस्मक चुगताई। इस्मक चुगताई। इनकी खुद नविस्त है इस्मक चुगताई की कागजी पिरहन। कागजी पिरहन। उनकी क्या है, खुद नविस्त है इस्मक चुगताई की कागजी पिरहन। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास। इनकी खुद नविस का नाम है, सॉरी, आई एम नॉट अ आइलैंड। आई एम नॉट अ आइलैंड। ये क्या खुद नविस्त है ख्वाजा अहमद अब्बास की। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी। इनकी तसनीफ है महात्मा गांधी की तलाश हक। ठीक, तलाश हक। इनके जो है खुद नविस के नाम जो है वो अलग अलग है। हिंदी में अलग आता है और इंग्लिश में अलग आता है। हिंदी में आता है सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। उसी का जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है एक्सपेरिमेंटल विद माय ट्रूथ। और उर्दू में आ जाता है तलाश हक। यहीं पर पूछा जाता है, ये तो खुद नविस्त हुई, यही पूछा जाता है कि इनकी सवाने का क्या नाम है। क्योंकि खुद नविस्त के बाद जो हम लोग अगली सिंध पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, वो सवाने हैं। लेकिन यही मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों में से किसी को पता है कि महात्मा गांधी की सवाने का क्या नाम है और किसने लिखी है। तलाश हक तो खुद नविस्त है जो उर्दू में महात्मा गांधी ने लिखी है। डिस्कवर ऑफ इंडिया कहाँ है, वो तो जवाहरलाल नेहरू की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है वो तो। ठीक है, लिख लीजिएगा, वो हो जाएगा भारत सपूत। भारत सपूत जो है वो महात्मा गांधी की सवाने हैं। जो किसने लिखी है, वो लिखी है इम्तियाज अली ताज ने।
भारत सपूत। और लिखी किसने है? इम्तियाज अली ताज ने लिखी। तो ये भी जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इनकी और खुद नविश लिख लेते हैं जो एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। जैसे आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर, और इनकी जो खुद नविश्त है वो है ख्वाब बाकी है। खुद नविश्त है ख्वाब बाकी है। इसके बाद कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है अपनी तलाश में। खुद नविश्त है अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद की। कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है अपनी तलाश में। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा कलीम आजिज की। कलीम आजिज की खुद नविश्त है अभी सुन लो मुझसे, अभी सुन लो, अभी सुन लो मुझसे, अभी सुन लो मुझसे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा नफीस बानो शमा। नफीस बानो शमा, इनकी खुद नविश्त है नफीस बानो शमा की जन्नत से निकाली हुई हवा। जन्नत से निकाली हुई हवा, जन्नत से निकाली हुई हवा, ये खुद नविश्त है नफीस बानो शमा की। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ए पी जे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी खुद नविश्त है परवाज। इनकी खुद नविश्त है परवाज एपीजे अब्दुल कलाम की। इसके बाद लास्ट लिख लीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, और उनकी खुद नविश्त है तज़किरा। उनकी खुद नविश्त है तज़किरा। उनकी खुद नविश्त है तज़किरा मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ठीक, बस ये कुछ खुद नविश्त हैं जो एग्जाम के हवाले से जो है वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और इसी में से जो है आपको कम से कम 2 से 3 खुद नविश जो है वो एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हुई हमारी खुद नविश्त। लेकिन खुद नविश का एक दूसरा हिस्सा, या कह सकते हैं एक दूसरा पहलू भी जो है वो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, और वो होता है हमारे लिए क्या, सवाने। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है कि चीज जो है वो अपने आप चलती है। तो ऑटोबायोग्राफी को हम लोग कहते हैं खुद नविश। जो हमने खुद नविश पढ़ी अभी, उसमें हमने इस बात पर गौर दिया था कि खुद नविश जो है वो इंसान खुद लिखता है। जैसे अभी एक बच्चा कह रहा था मौसम्मा खातून, सर मैं अपने खुद नविश लिख रही हूँ। ठीक है, तो उनसे हम पूछना चाहते हैं क्या उस खुद नविश, उसमें खुद नविश में इस नाचीज का नाम भी शामिल है या नहीं। ये कह देंगे सर आपका क्या काम, हमारी खुद नविश्त है, हम खुद लिख रहे हैं, आप तो हमें जुमा जुमा 2.5 दिन हुए हैं, आपका क्या है। सवाने होती है बायोग्राफी, और खुद नविश्त होती है ऑटोबायोग्राफी। खुद नविश्त खुद लिखी जाती है, और सवाने जो है वो कोई दूसरा इंसान लिखता है।
या कोई दूसरा शख्स जो है वो दूसरे इंसान की खुदनवीस लिखता है। तो ये जो खुदनवीस है ये एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है। और इसमें जो है वो जरूरी नहीं कि जिंदगी से यानी कि आ, विलादत से पहले और वफात के बाद का जो है वक्त जो है वो उसमें क्या किया जाए, लिखा जाए। उसमें जो कुछ अहम अहम चीजें जो है वो उसमें क्या कर ली जाती हैं, जोड़ ली जाती हैं। और सवानें जो होती है वो मोस्टली दो तरह की होती हैं। एक वो होती है जिसमें उसकी हालात जिंदगी बयान की जाती है, और एक वो होती है जिसमें अदब खिदमात को शुमार किया जाता है। हालांकि बाज लोग जो है वो दोनों को क्या करते हैं, दोनों की तरह लिखते हैं। जैसे सवाने के बानी हैं हमारे अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक, कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली। तो हाली ने जितने भी सवानें लिखी हैं उसको जो है वो दो हिस्सों में तकसीम करके लिखी है, जितनी भी लिखी है। हालांकि हाली ने जो है वो तीन लिखी है। ठीक है, दो लोगों दो हिस्सों में लिखी है। और वो क्या होती है, एक हालात जिंदगी लिखते हैं और एक अदब खिदमत लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाने से एग्जाम पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सवाने का जो मौजू होता है वो क्या होता है। तो याद रख लीजिएगा, वो होता है सिर्फ और सिर्फ इंसान। इंसान की ही क्या होती है, सवाने लिखी जाती है। और ये जो लफ्ज आया है सवाने, जिसमें हम लोग इंसान की बात करते हैं, ये होता है अरबी जबान का लफ्ज। ये सवाने अरबी जबान का लफ्ज होता है जिसका मतलब होता है किसी को पेश करना या किसी इंसान के काम को पेश करना। तो इंसान ही क्या होता है, इसका मौजू होता है। अब ऑटोबायोग्राफी में तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो सारी चीजें वही हैं जो हमने क्या है, जी है। लेकिन जब हम लोग किसी दूसरी तरफ को लिखते हैं या किसी दूसरे इंसान के बारे में लिखते हैं तो हमें तीन चीजों की जो है वो खास तौर पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसमें पहला पड़ता है हमें कि हमें किस इंसान के ऊपर सवानें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मेरे ऊपर सवानें लिखनी है तो मेरा जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इंतखाब करना पड़ेगा। और मैंने आपको भी बताया कि सवाने का मौजू क्या होता है, इंसान होता है। क्या होता है, इंसान। अब आपने जो है वो इंसान का क्या कर लिया है, इंतखाब कर लिया है, यानी कि इंसान को चुन लिया है। अब इंसान के बारे में आपको चाहिए क्या, मवाद। मवाद से मुराद होता है मटेरियल। ठीक है, मेरे बारे में आपको पता होना चाहिए, मेरी पैदाइश के बारे में, मेरी वफात के बारे में, मेरी तालीम के बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, मेरे रिकॉर्ड के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जो है वो आप लोग क्या लिख पाएंगे, सवाने लिख पाएंगे। इसके बाद जो तीसरा और सबसे अहम होता है वो होता है आपका उसलूब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से शैली या तरीका या स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं कि आप उसे जो है वो किस अंदाज में जो है वो लिख सकते हैं। तो ये तीन चीजें जरूरी होती हैं सवाने में, मौजू, मवाद और उसलूब। ठीक है, उसलूब को कहते हैं एक तरीके से तरीका, इसे कहते हैं मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी कि आपका तरीका क्या रहेगा लिखने का। चलिए, एक मिसाल के तौर पे हम लोग समझते हैं आप लोगों से। आप लोग इतने सारे बच्चे क्लास में हैं, आप लोग जो है वो काफी साल से तो नहीं, दो कुछ बच्चे हैं जो काफी साल से पढ़ रहे हैं। हालांकि आप लोग जो है वो मुझे पहले से ही जानते हैं। अगर आपको मौका मिले सवाने लिखने का या मेरी सवाने लिखने का, हालांकि कुछ इतना जिंदगी में कुछ अचीव किया नहीं है, लेकिन फिर भी कितने बच्चे लिखने की कोशिश करेंगे? देखो, असलम रहमानी साहब को तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो बहुत पॉपुलर अदीब माने जाते हैं। अगर आपकी पूरी क्लास में कोई बच्चा सबसे बड़ा पारखी है उर्दू अदब का तो वो है असलम रहमानी साहब। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत पॉपुलर है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये चार पांच बच्चे जो हैं वो एक ही जगह से हैं,
इसमें संजीदा थी लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर की जेएनयू की टॉपर थी। नौशीन अफजा, असलम रहमानी, रुकैया मुजफ्फरपुरी और राबिया, और इन दोनों का भाई आफताब, जो 2023 के बैच का है। तो ये 4-5 बच्चे जो है वो एक ही जगह से आए हैं और यहीं से पढ़ के निकले हैं सारे। चलिए, जिन बच्चों ने कहा चलो भाई ठीक है, फिर नाम भी बता दीजिए, नाम भी जान लेते हैं। नाम जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप लोग जो है वो सवाने लिखेंगे, उस सवाने का नाम क्या होगा। देखते हैं आपका आईक्यू लेवल कितना है। एक होता है आईक्यू लेवल और एक होता है ईक्यू लेवल। यही खसूसियत थे गालिब के पास कि ऑन द स्पॉट जो है वो राबिया मुजफ्फरपुरी, ये तो कॉपी पेस्ट वाला नाम है, ऐसा नहीं चाहिए ना। असलम रहमानी ने सही दिया है, ख्याल खातिर। चलिए, हालांकि नाम में थोड़ा सा करेक्शन है बाद में, पर कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, इससे भी टाइपिंग में हो सकता है। सवाने में जरूरी नहीं है कि सवाने लगाया जाए। जैसे अल्लामा शिबली नोमानी ने बहुत सारी लिखी हैं, अल फारूक लिखी है, अल मामून लिखी है, सीरतुन नोमान लिखी है, तो जरूरी नहीं है कि सवाने लगाया जाए। पहले कोई बात नहीं, आप लोगों को अगर अभी नहीं आ रहा तो आप लोग सोच के समझ के आराम से बता सकते हैं। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, मवाद की, इसलूब की और मौजू की। इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या लिखते हैं, सवाने लिखते हैं। और इस सवाने की जो इब्तिदा हुई है वो हुई है 19वीं सदी में। और 19वीं सदी में जो इसके बानी माने जाते हैं सवाने के, वो माने जाते हैं, सवाने के बानी अल्ताफ हुसैन हाली को हम लोग मानते हैं। और इन्होंने जो है वो 3 सवाने लिखी हैं, जो उर्दू अदब की जो है वो पहली सवाने भी जो है वो शुमार की जाती है। जिसमें पहले आती है 1886 में, जिसका नाम है क्या, हयात सादी। हयात सादी, जिसमें मौलाना सादी के बारे में इन्होंने क्या किया है, उनकी सवाने लिखी है, मौलाना सादी। इसके बाद दूसरी 1897 में, 1897 में, जिसका नाम है यादगार गालिब। यादगार गालिब, और ये गालिब की हालात जिंदगी पर लिखी है। एक सवाल और आता है कि यादगार गालिब का जिक्र सबसे पहले अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी किस किताब में किया। यादगार गालिब का सबसे पहले जिक्र अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी किस किताब में किया। हाँ, तो आंसर हो जाएगा मुकदमा शेर व शायरी में। और उसी के बाद इन्होंने जो है ये तसनीफ लिखना शुरू की, यादगार गालिब। और यहीं पर एक सवाल और आता है कि गालिब पर सबसे पहले कलम किसने उठाया। तो आंसर हो जाएगा गालिब पर सबसे पहले कलम उठाया अल्ताफ हुसैन हाली ने। और कलम उठाने के बाद यादगार गालिब लिखी। यहीं पर एक सवाल और आता है, जैसे गालिब ने सॉरी जैसे हाली ने गालिब पर सबसे पहले कलम उठाया, हाली पर सबसे पहले कलम किसने उठाया। बिल्कुल, सबा शेख और राबे मुजफ्फरपुरी ने सही जवाब दिया है, और एमडी अंजार ने भी। हाँ, सालिहा आबिद हुसैन ने हाली पर सबसे पहले कलम उठाया और उनकी तसनीफ लिखी, हयात हाली। ठीक है, यादगार हालिया सॉरी।
यादगार हाली, हयात कह रहा हूँ, यादगार हाली, वो भी मैं लिखवाऊंगा आपको आगे। यहीं पर एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि गालिब पर सबसे पहले कलम उठाया हाली ने, लेकिन गालिब पर सबसे ज्यादा कलम किसने उठाया, या माहिरीन गालिब किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इम्तियाज अली खां अर्शी को। किसको? इम्तियाज अली खां अर्शी को कहा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 1901, और ये है हयात जावेद, हयात जावेद, और ये है सर सैयद अहमद खां की, सर सैयद अहमद खां की। ये क्या है? तीन तसनीफें हैं एग्जाम के हवाले से, और ये जो है, ये तीनों तसनीफ जो है वो है अल्ताफ हुसैन हाली की, और तीनों का ताल्लुक किससे है? सवाने से है। हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद, इनके ईयर भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी जमानी तरतीब से भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको जो है वो जमानी तरतीब जो है वो उसी तरह से लिखवाई है। इसके बाद अल्ताफ हुसैन हाली के ही हम असर होते हैं जिनका नाम होता है अल्लामा शिबली नोमानी। अल्ताफ हुसैन हाली के ही हम असर हैं, और उन्होंने भी जो है वो सवाने उम्री में क्या किया है? तब आजमाई की है। इनके भी कुछ सवाने हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे अल मामून, अल मामून 1889, अल मामून के बाद सीरतुन नोमान, सीरतुन नोमान 1891, इसके बाद अल फारूक, अल फारूक 1898, इसके बाद अल गजाली, अल गजाली 1902, 1902 यानी कि 1902, इसके बाद मौलाना, मौलाना रूम 1906, 1906, और इसके बाद लास्ट है इनकी सीरतुन नबी, सीरतुन नबी 1910। और सीरतुन नबी जो है मुकम्मल ये नहीं कर पाए थे अल्लामा शिबली नोमानी, इनकी वफात हो गई थी, तो इसके बाद जो है वो इसको मुकम्मल किया था इनके शागिर्द ने, जिसका नाम क्या था? सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी। और सैयद सुलेमान नदवी ने कितनी जिल्द मुकम्मल की? तो 4, और सिर्फ एक मुकम्मल की थी अल्लामा शिबली नोमानी ने। तो इस तरीके से ये दोनों मिला के 5 जिल्दों पर है सीरतुन नबी, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? सवाने को बयान किया है सीरतुन नबी में। और ये क्या है? अल्लामा शिबली नोमानी के सवाने हयात हैं अल मामून, सीरतुन नोमान, अल फारूक, अल गजाली, मौलाना रूम, और सीरतुन नबी। सीरतुन नबी की पहली जिल्द जो है वो क्या की है? उन्होंने मुकम्मल की है। बाकी की 4 सैयद सुलेमान नदवी ने की है, आखिरी की 4। इसके बाद सैयद सुलेमान नदवी लिख लीजिएगा, सैयद सुलेमान नदवी, इन्होंने भी जो है वो अपने उस्ताद की तरह सवाने में क्या किया? तब आजमाई की है, जिसमें इन्होंने हयात इमाम मालिक, हयात इमाम मालिक और सीरत आयशा, और सीरत आयशा, और अपने उस्ताद हयात शिबली, इन सब की क्या लिखी है? सवाने उम्री लिखी है सैयद सुलेमान नदवी ने। हयात इमाम मालिक, सीरत आयशा और हयात शिबली, ये भी क्या है? इनकी सवाने उम्री है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा जिक्र गालिब, जिक्र गालिब, ये गालिब की सवाने उम्री है, जो किसने लिखी है? मालिक राम ने, मालिक राम ने। जिक्र गालिब मालिक राम की तसनीफ है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा यादगार हाली, जो मैं आपको अभी बता रहा था, और वह है सालिहा आबिद हुसैन, सालिहा आबिद हुसैन ने
حالی کی کیا لکھی ہے؟ یہ سوانح عمری لکھی ہے یادگار حالی کے نام سے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا حیات سلیمان، اور اس کے مصنف ہیں معین الدین ندوی، معین الدین ندوی، اور انہوں نے سوانح لکھی ہے حیات سلیمان، حیات سلیمان۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا رئیس احمد جعفری، رئیس احمد جعفری، اور انہوں نے خود نویسی لکھی ہے۔ رئیس احمد جعفری نے حیات محمد علی جناح، حیات محمد علی جناح، انہوں نے بھی کیا لکھی ہے؟ اس کی خود نویس لکھی ہے۔ اس کے بعد عبد المجید سالک، عبد المجید سالک، اور انہوں نے خود نویس لکھی ہے ذکر اقبال، ذکر اقبال۔ یہیں پر ایک سوال آپ لوگوں سے آتا ہے کہ جیسے غالب کا ماہرین کس کو مانا جاتا ہے؟ غالب کا ماہرین مانا جاتا ہے امتیاز علی خان عرشی کو۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک سوال آتا ہے کہ اقبال کا ماہرین کس کو مانا جاتا ہے؟ بالکل صبا شیخ نے صحیح جواب دیا ہے، اور نیہا نے آنسر ہو جائے گا جگن ناتھ آزاد کو۔ جگن ناتھ آزاد کو اقبال کا ماہرین مانا جاتا ہے۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا قاضی عبد الغفار، قاضی عبد الغفار، انہوں نے سوانح لکھی ہے ابو الکلام آزاد کی، اور وہ ہے آثار ابو الکلام، آثار ابو الکلام، آثار ابو الکلام قاضی عبد الغفار کی کیا ہے؟ یہ سوانح ہیں۔ اس کے بعد ابو سعید قریشی، ابو سعید قریشی، ان کی خود نوشت ہے، سوری انہوں نے سوانح لکھی ہے منٹو کی، اور نام رکھا ہے صرف منٹو، ابو سعید قریشی۔ اس کے بعد لاسٹ لکھ لیجیے گا امتیاز علی تاج، امتیاز علی تاج، اور وہ ہے بھارت سپوت، جو میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی بھارت سپوت۔ اور یہ کس کی سوانح ہے؟ یہ ہے گاندھی جی کی، اور یہ ہے گاندھی جی کی۔ اتنی ہی آپ کو ایگزام کے حوالے سے یاد رکھنی ہے، آج کی کلاس بس اتنی ہی۔ کسی بچے کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتا ہے۔